व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो असल में क्या है। जब आप ये एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे तब आप एक क्वेश्चन का भी आंसर क्लियर कर पाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका रूट क्या है। ठीक है, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसका कारण भी क्या है। ठीक है, उसके बाद आप ये भी अच्छे से देख पाएंगे जो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब हमारा लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है क्या वो सारी कॉन्फ्लिक्ट बुरा होता है ना। कॉन्फ्लिक्ट अच्छा भी होता है, झगड़ा होना चाहिए एक दूसरे का बीच में। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप में झगड़ा होना भी चाहिए, और वो चाहिए तो कब चाहिए ये भी आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट इसको समझने के लिए, इसका जो रूट है इसको जानने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल है, सपोज कोई ये सोचता है, मतलब एग्जाम्पल ले लेते हो आपका पापा का और आपका। ठीक है, आप ये सोचते हो कि एक हिंदू लड़का के साथ एक मुस्लिम लड़की का शादी होना चाहिए। ठीक है, और आपका घर वाला मतलब आपका जो पापा है वो ये मानता है कि हिंदू लड़का के साथ एक हिंदू लड़की का ही शादी होना चाहिए। ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमारा समाज में बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, और इसी का जो रूट है आज इसको जानने का कोशिश करूंगा। ठीक है, एक मानता है जो हिंदू लड़का के साथ मुस्लिम लड़का का शादी हो। ठीक है, और एक वो मानता है जो हिंदू लड़का के साथ मुस्लिम लड़का का ही शादी, हिंदू लड़का के साथ हिंदू लड़की का ही शादी होना चाहिए। और जब एक दूसरा आपस में आ जाएगा, मतलब एक दूसरे जब पास में आ जाएगा तब क्या होगा? तब एक कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। ठीक है, सपोज मैं अभी एग्जांपल दिया कि आपका पापा एक मानता है और आप एक मानते हो, तो दोनों का बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अलग चीज मानते हो और आपका पापा अलग चीज मानता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का हमारा लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका रूट है मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमारा लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका सिर्फ एक ही रूट है, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये होता है। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है? मतलब आपका जो पापा का जो माइंडसेट है उसको समझना चाहिए। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब यही है, रियलिटी को समझिए। अच्छा, आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो जो एक हिंदू लड़का के साथ एक मुस्लिम लड़की का ही शादी होना चाहिए। मतलब आप ये सोच लिया जो एक हिंदू लड़का के साथ ही मुस्लिम लड़की का ही शादी होना चाहिए, और आपका पापा पूरा उल्टा। ठीक है, आप अपना जगह से हटना ही नहीं चाहते हो, और आपका पापा भी आपका जगह से, खुद का जो जगह है उससे हटना नहीं चाहिए, उससे हटना नहीं चाहता है, और इसी के कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब यही है जो रियलिटी को समझिए। रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? सपोज शादी किसके बीच में होता है? शादी होता है एक लड़का और एक लड़की का बीच में। ठीक है, शादी होता है एक लड़का और एक लड़की का बीच में। हिंदू और मुस्लिम ये दो जो वर्ड है इसके साथ शादी तो होता नहीं है कभी भी। हिंदू जो वर्ड है उसके साथ मुस्लिम जो वर्ड है इसके साथ कभी भी शादी होता है? नहीं होता है। होता है क्या? एक लड़का और एक लड़की के साथ। ठीक है, लेकिन हमारा माइंड में एक बिलीव बैठ गया जे मैं हिंदू हूं और वो मुसलमान है। इसको जानने का कोशिश ही नहीं किया जे असल में हिंदू कौन है, असल में मुसलमान कौन है, ये हिंदू जो वर्ड है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो मुसलमान वर्ड है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताना क्या चाहता है। ये कभी भी समझने का, ये जो रियलिटी है इसको कभी भी समझने का हम कोशिश नहीं करता।
और ये रियलिटी का राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण, हम रियलिटी को एज इट इज ना देखने के कारण ही आज ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का एक ही रूट है, जो आप जिसको मानते हो उसको ही आप पकड़ के रख देते हो, आप उसको तोड़ने का कोशिश नहीं करते हो, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो जो जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो तोड़ेगा अपना जो बिलीफ है। ठीक है, मतलब आप अपना गलती को नहीं देख के आप दूसरे का गलती देखते हो, और आप एक्सपेक्ट ये करते हो जो सामने वाला है वो अपना गलती देखेगा और अपने आप को सुधारेगा, जो कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट का रूट है मिसअंडरस्टैंडिंग, और मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटाना है तो रियलिटी को एज इट इज देखना है, और रियलिटी को एज इट इज देखना है तो राइट क्वेश्चनिंग करना है, बस। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का रूट है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग मिटाना है तो रियलिटी को एज इट इज देखना है, और रियलिटी को एज इट इज देखना है तो राइट क्वेश्चनिंग करना है। एग्जाम्पल क्या दिया, जो हिंदू और एक मुस्लिम का शादी नहीं होता है एक लड़का और एक लड़की का। और हिंदू जो वर्ड है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मुसलमान जो वर्ड है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैं अपने आप को हिंदू बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को हिंदू क्यों बोल रहा हूं, इसका एग्जिस्टेंस कहां है, एक हिंदू का एग्जिस्टेंस कहां है, एक मुसलमान का एग्जिस्टेंस कहां है, ये होता है राइट क्वेश्चनिंग। मतलब कुछ मान मत लीजिए, पहले जान लीजिए, उसके बाद अपने आप ही आप मान लेंगे। ठीक है, रियलिटी को जब आप एज इट इज देख लेंगे तब आपका जो बिलीव है वो अपने आप ही गायब हो जाएगा, वो टूट जाएगा उसी टाइम जब आप रियलिटी को एज इट इज समझने का कोशिश करेंगे। और रियलिटी को एज इट इज समझने के लिए राइट क्वेश्चनिंग करना चाहिए। राइट क्वेश्चनिंग शुरू तब होता है जो आप मानते हो उसी को आप तोड़ने का कोशिश करते हो। आप क्या मानते हो, एक हिंदू लड़का के साथ एक मुस्लिम लड़की का शादी होना चाहिए। क्वेश्चनिंग इसी जगह में है, क्यों होना चाहिए, क्यों एक हिंदू लड़का के साथ एक हिंदू लड़की का शादी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही गलत है। मतलब ऐसा है कि हिंदू लड़का के साथ एक हिंदू लड़की का शादी हो, ठीक है, और ये भी सही नहीं है कि हिंदू लड़के के साथ एक मुस्लिम लड़की का शादी हो। शादी दोनों के बीच में तब होना चाहिए जब एक लड़का और एक लड़की दोनों सहमत हो, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करे, उसी के बीच में शादी होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो व मुसलमान हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये बिलीव आपके अंदर तब आएगा जब आप राइट क्वेश्चनिंग करेंगे। राइट क्वेश्चनिंग का शुरुआत होता है जो आप मानते हो उसी को आप तोड़ने का कोशिश करते हो। ओके, तो ये आप समझ गया जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका रूट क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ने के लिए रियलिटी को एज इट इज देखना है, और रियलिटी को एज इट इज देखने के लिए आपको राइट क्वेश्चनिंग करना है, और राइट क्वेश्चनिंग को करने के लिए जो आप मानते हो उसी को आपको ही तोड़ना है। ठीक है, जो आप मानते हो उसी को ही आपको तोड़ देना है। ठीक है, ओके, इस बार सेकेंड क्वेश्चन में आता हूं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जो हमारा लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो रिलेशनशिप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो सारी कॉन्फ्लिक्ट का अच्छा है ना सारी कॉन्फ्लिक्ट बुरा होता है। ठीक है, ये भी देख लीजिए। आप जब रियलिटी को एज इट इज समझ के, पहले आप रियलिटी को एज इट इज समझ लिया, समझने के बाद भी आपको ये लग रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, मतलब आप झगड़ा करना चाहते हो, तो सारी कॉन्फ्लिक्ट अच्छा होता है। ठीक है, रियलिटी को एज इट इज समझ के आप जो भी कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, मतलब आप दोनों का बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन जब आप रियलिटी को नहीं समझेंगे और रियलिटी को नहीं समझ के आप कॉन्फ्लिक्ट में फंसेंगे, तब वो कॉन्फ्लिक्ट आपका बर्बादी का काम करेगा,
वो कॉन्फ्लिक्ट आपको धीरे धीरे खत्म करते जाएगा, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सिर्फ आपका ईगो के कारण। और ईगो का नेचर ही ऐसा है जो अपने आप को कभी भी छोटा मानना नहीं चाहता है। ठीक है, वो कभी भी अपना गलती को देखना नहीं चाहता है, वो किसी का बात सुनना नहीं चाहता है, और किसी का बात वो सुनता नहीं है। इसके कारण ये रियलिटी को एज इट इज देख नहीं पाता है, और रियलिटी को एज इट इज देखना नहीं चाहता है, देख नहीं पाता है। इसके कारण उनका जो भी बिलीफ है वो खत्म नहीं होता है, और वो बिलीफ उनको धीरे 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 मारते जाएगा। ठीक है, मतलब आप रियलिटी को एज इट इज नहीं समझ के जब कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएंगे, तब वो आपका बर्बादी का काम करेगा, क्योंकि आप ईगो के कारण आज एक कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, और ईगो का रूट होता है बिलीव। इस बार क्वेश्चन एक आ जाता है, ये जो हमारा बिलीव है ये बांधता है तो कैसे करके बांधता है? बिलीव बांधने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जे आप जो आज तक देखते आए हो, जो कुछ भी आप देखते आए हो, आप देखते आए हो जो एक हिंदू लड़का के साथ एक हिंदू लड़की का शादी होता है। आप देखते आए हो जो एक ब्राह्मण घर का लड़का एक ब्राह्मण घर का लड़की को शादी करता है, तो उसी को ही सच मान लिया, और उसी को सच मान लिया। इसके कारण आज कॉन्फ्लिक्ट में फंस रहा है, और एक कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर जो पीस है उसी को खत्म करते चले जा रहे हैं। ठीक है, बाहर में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कुछ टाइम के लिए रहता है। बाहर में आप देखते आए हो जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों का बीच में, वो कुछ ही टाइम के लिए रहता है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है वो हमारा यहाँ में चलता है, हमारा माइंड के अंदर चलता है, और ये माइंड का कॉन्फ्लिक्ट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप अपने आप को सच नहीं बोलेंगे। और अपने आप को सच बोलने के लिए आपका यहाँ को खोलना है, मतलब आपके अंदर जो लिसनिंग स्किल है उसको डेवलप करना है। ठीक है, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपका जो बिलीफ है वो खत्म होगा नहीं, और जब तक बिलीफ आपका जो पुराना बिलीफ है वो टूटेगा नहीं तब तक नया बिलीफ का जन्म होता नहीं है। और नया बिलीफ जन्म तब लेता है जब आप रियलिटी को एज इट इज समझ लेते हो। ठीक है, तो बिलीफ, ये जो बिलीफ बन गया यही मेन कारण हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट का, और इसको कोई तोड़ सकता है वो आप खुद, नहीं तो और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये जो बिलीफ है ये कोई तोड़ सकता है। ठीक है, इस बार आ जा तो ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान, जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट है हमारा लाइफ में, उनमें से मैक्सिमम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे करके खत्म किया जाए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। जब रियलिटी को एज इट इज समझ लेते हो उसके बाद भी आपको लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट में मुझे आना चाहिए, तब कॉन्फ्लिक्ट अच्छा होता है। लेकिन आप ये जो रियलिटी को समझ नहीं पाते हो और इसी के कारण मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसको तोड़ने का कोशिश करूंगा। ठीक है, यही होगा ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। ओके, देखिए, हमारा बाहर में कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए चलता है क्योंकि हम अंदर में यही सोचता हूं जे वो मुझे ऐसा क्यों बोला। ठीक है, वो मुझे ऐसा क्यों बोला, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर सकता है, वो क्यों ऐसा कर सकता है। ठीक है, मतलब यही है, हमारा माइंड के अंदर एक एक्सपेक्टेशन रहता है दूसरे के प्रति। इसी के कारण मैं और तू हमारे अंदर चलते ही रहता है। ठीक है, ये जो मैं और तू हमारे अंदर चलते ही रहता है, इसी के कारण मन के अंदर एक्सपेक्टेशन आता है, और इसी के कारण हमारा माइंड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा चलते ही रहता है। तो अभी इसको तोड़ना है, तो कैसे करके तोड़ना है? ये जो मैं और तू हमारे माइंड के अंदर चलते ही रहता है, इसको तोड़ना है, तो हम कैसे करके तोड़ सकता हूं?
देखिए, इसको तोड़ने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक्सपेक्टेशन को खत्म करना है। और एक्सपेक्टेशन खत्म तब होता है जब आप ये सच को जान लेते हो जे असल में आप कौन हो, मैं कौन हूं। ये जब सच को आप जान लेते हो, उसके बाद ही हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन दूसरे के प्रति होता है, खुद के प्रति तो नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप ये सच को देख लेंगे कि दुनिया के अंदर दो है क्या नहीं है, ये दुनिया के अंदर क्या सच में दो है ना दुनिया में सिर्फ एक ही है। और वो सच को आप तब जान पाएंगे जब अपने आप को एक क्वेश्चनिंग करेंगे, आप कौन हो। तभी जाके ये सच को जानना आपके लिए पॉसिबल होगा। और जब आप इस सच को जान लेंगे तब आप ये देख पाएंगे कि दुनिया के अंदर दो है ही नहीं, इस दुनिया में एक ही है। कोई कुछ कर रहा है तो वही कर रहा है, कुछ मिल रहा है तो उसी को ही मिल रहा है, कुछ खो रहा है तो वही खो रहा है, और खोने के बाद मिल रहा है तो उन्हीं को ही मिल रहा है। इस दुनिया में दो तो है ही नहीं। जब आप ये सच को जान लेंगे जे दुनिया में दो है ही नहीं, उसके बाद भी आपका माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन वो सरफेस लेवल में रहेगा, ऊपर ही ऊपर रहेगा। ठीक है, वो आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता है, वो आपका माइंड के अंदर जो पीस है उसको खत्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये सच को देखने के बाद जो हमारा जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होता है। और जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, उस टाइम हमारा आदत बन जाता है रियलिटी को एज इट इज देखने का। और ये रियलिटी को एज इट इज देखने का आदत के कारण ही आप आपका लाइफ में जो 90% कॉन्फ्लिक्ट है उसको इग्नोर कर सकते हो, उससे बाहर आ सकते हो, और उसके बाद जो रहना है वो तो रह ही जाएगा, और वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम का काम भी नहीं करता है। तो वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है, ये सच को देखने का कोशिश कीजिए, आप कौन हो, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये सच को एक बार देख लीजिए, बस आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आपका लाइफ में वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को सम अप करता हूं। सबसे पहले ये समझा जे हमारा लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्यों होता है, उसका एक ही कारण है, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको तोड़ना है तो राइट अंडरस्टैंडिंग जरूरत होता है। और राइट अंडरस्टैंडिंग तब आता है जब आप रियलिटी को एज इट इज समझ पाते हो। और रियलिटी को एज इट इज आप तब समझ पाते हो जब आप राइट क्वेश्चनिंग करते हो। राइट क्वेश्चनिंग का शुरुआत तब होता है जो आप मानते हो उसी को ही आप तोड़ने का कोशिश करते हो। आप खुद के अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हो, दूसरे के अंदर नहीं। आप सिखाना नहीं चाहते हो, आप सीखना चाहते हो। आप ज्ञान देना नहीं चाहते हो, आप ज्ञान लेना चाहते हो। ठीक है, तभी जाके आपके अंदर ये राइट क्वेश्चनिंग का आदत बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये डिस्कस किया जो हमारा लाइफ में जो भी सारा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो सभी क्या बुरा होता है ना कॉन्फ्लिक्ट अच्छा भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है कभी भी बुरा होता नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट आप रियलिटी को एज इट इज समझने के बाद भी करते हो, रियलिटी को एज इट इज समझ लिया उसके बाद भी आप लड़ते हो, वो अच्छा कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो कॉन्फ्लिक्ट में लड़ना ही चाहिए। ठीक है, तो सारा कॉन्फ्लिक्ट कभी भी बुरा होता नहीं है। उसके बाद मैसिव एक्शन प्लान यही आया जो हमारा जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करना है। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए एक्सपेक्टेशन को खत्म करना है, और एक्सपेक्टेशन को खत्म करने के लिए ये सच को जान लेना है जो असल में आप कौन हो। ठीक है, और हु एम आई, यही है ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।